नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। 14 जून को लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर लोगों से सुझाव मांगे और आखिरी जानकारी तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव अब तक लॉ कमीशन को मिल चुके हैं। इनमें से एक सुझाव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी भेजा गया है। 3 पन्नों का जवाब है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई बातें अपने जवाब में लिखी हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो जरा आपको बता देती। यूसीसी को लेकर राजनीति हो रही है, ये लिखा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। बिना किसी ब्लूप्रिंट के सुझाव मांग लिए गए। पर्सनल लॉ शरीयत का हिस्सा है, मुसलमानों की पहचान से जुड़ा हुआ यह मामला है। मुसलमान अपनी पहचान छोड़ने को तैयार नहीं है। यूसीसी हर धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला है। लोकतांत्रिक तरीके से यूसीसी का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा, यह भी साफ कर दिया गया है। एक तरफ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह साफ किया कि यूसीसी के खिलाफ अपने अभियान के तहत उसने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन बड़े नेताओं से मुलाकात की है। वहीं बोर्ड यह भी कह रहा है कि वो शरई अदालतों का विस्तार भी अभी जारी रखेगा। और दूसरी तरफ जमीयत है। जमीयत उलमाए हिंद ने भी अपने जवाब में साफ कर दिया कि पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है, जिसमें कयामत के दिन तक फेरबदल मुमकिन नहीं है। यानी मुस्लिम संगठनों के रुख से साफ है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। यूसीसी पर समझौता वो नहीं करेंगे। तो अब बड़ा सवाल, मुसलमानों को यूसीसी ना मंजूर तो फिर टकराव कैसे होगा दूर? सवाल यह भी कि जब कानून एक समान तो कैसे मिट जाएगी मुसलमानों की पहचान? और सवाल यह भी कि जब पूर्वोत्तर आदिवासियों और सिखों को रियायत दी जा रही है तो एक देश एक कानून कैसे बन पाएगा? आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा। पहले बात पलटवार। पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। खड़गे साहब ने कहा कि जितनी बातें आपने कही है ये हमारे सामने है और हम जब भी इस पर पार्लियामेंट में बहस करेंगे, पार्टी जब ड्राफ्ट आएगा तो हम इन सब चीज़ों को सामने रखकर अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे ने ये बात कही कि हम लोग तो चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में रहे हैं, लेकिन हम ये बात भी तकरार से कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं आपके सामने कि हम डाइवर्सिटीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं। पवार साहब ने भी ये बात कही है कि जो बातें आपने कही हैं इन सब बातों से मुझे पूरी तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं है, चाहे मांगेंगे हम प्रधानमंत्री से। एक घर में एक ही जैसा कानून होना चाहिए। आखिर जो मुस्लिम समाज के लोग यूरोप में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, वहाँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उनका धर्म कहाँ कब्जे में होता है? किसी के धार्मिक मामले में दखल नहीं है यूसीसी। আজকে দেখলাম কাগজে একটা কাগজের উপরে বলছেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আর দেরি করা যায় না। এরকম মূর্খ কথা কোথা থেকে এলো? प्रपोजल आ जाए फिर देखेंगे, उसमें बात करेंगे। अभी तो इस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है। शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं है। सभी जितने भी लोग हैं उनको सबसे बातचीत करके सरकार उस कानून बनाएगी और मेरा ऐसा मत है कि ये कानून कॉमन सिविल कोड देश के नागरिकों के हितों के लिए भी और उसी कानून के आधार पर लोग अपना शासन की व्यवस्था चले। सच्चा मुसलमान होगा, कोई भी कानून आ जाए हम अपने इस्लामी कानून के मुताबिक काम करेंगे। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1948 में ही अपने संविधान में लिख दिया था कि भाई आर्टिकल 44 के तहत जो है सभी सरकारों को उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि वो समान नागरिकता संहिता बनाने में काम करेंगी। अगर उनका बस चलता तो बाबा साहब कभी के समान नागरिक संहिता वहीं पर उसमें बिल्ट इन कर देते। सिर्फ ये मुसलमान ही के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सी और लोगों ने, कम्युनिटीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशन ने और कुछ स्टेट्स ने भी उसकी मुखालफत की है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क में यूसीसी की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। 10 शरई अदालतें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत चल रही है। जहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ हम दारुल क़ज़ा कायम करने की योजना बना रहे हैं।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।